हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस और मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 है हमारा अल्कली मेटल एंड ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आज है लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 उसी में हमने स्टार्ट किए थे अल्कली मेटल और एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 के प्रॉपर्टी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कौन से प्रॉपर्टीज़ देखे थे, हमने ऑकरेंस देखा था, उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे दोनों के। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, जो अल्कली मेटल से मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। मतलब ये कंटिन्यू है अभी, उसके बाद का ये लेक्चर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गए, आज हम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्कली मेटल एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो अभी हमें देखने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज के लेक्चर में हमें 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो पहली होगी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एयर। एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन कैसे होता है। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर। उसके बाद होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, फिर होगा रिएक्शन विथ हेलोजन और लास्ट में हम देखेंगे रिड्यूसिंग नेचर जो है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का। इसके साथ और एक प्रॉपर्टी हमें देखनी है, इनकी सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो इनका वो भी लिख देती हूँ मैं, जो 6 नंबर की प्रॉपर्टी वो भी हमें देखनी है। दिख रहा है यहाँ पे, यस, सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया में इनका सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट का, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलो पहली स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और एयर। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट विथ ऑक्सीजन और विथ एयर। तो पहले हम देखेंगे ग्रुप 1 के, फिर हम देखेंगे ग्रुप 2 के रिएक्शन। तो ग्रुप 1 में क्या होता है, तो पहले हम देख रहे हैं ग्रुप 1 मतलब अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं हम। तो क्या होगा इनमें, क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडिली लूज देयर द लस्टर इन एयर। लस्टर मतलब अपना जो शाइनिंग है वो एयर में वो क्या करते हैं, खो देते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ होके रिएक्ट होके ऑक्साइड या पेरोक्साइड क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। कभी कभी सुपर ऑक्साइड भी क्या होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं विथ ऑक्सीजन और विथ एयर। तो ये अपना लस्टर, हमें पता है मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टर्स होते हैं, उन्हें एक शाइनिंग होती है एक टाइप की। तो ये शाइनिंग क्या हो जाएगी, इनकी लूज हो जाएगी। जैसे सपोज एग्जांपल देखो, जैसे कि लिथियम था, तो ये एयर के कांटेक्ट में आया मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ इसने क्या कर लिया, ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे ये ऑक्साइड फॉर्म हुआ, इसे कहेंगे हम लिथियम ऑक्साइड। तो पहले ये मेटल जो था थोड़ा उसके सरफेस पे शाइनिंग थी, अभी सरफेस पे ये कोटिंग फॉर्म हुई इसलिए उसकी शाइनिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसके साथ क्या कर लिया है, ऑक्साइड फॉर्म कर लिया। एयर के साथ रिएक्शन देखो या फिर ऑक्साइड कह सकते हो। जैसे सोडियम मेटल है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है सोडियम मेटल मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Na2O2। इसे सोडियम पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्यों कहा जाता है, देखो सोडियम पेरोक्साइड मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम, और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पेरोक्साइड। तो ये सोडियम पेरोक्साइड क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, दूसरे ने क्या फॉर्म किया, पेरोक्साइड फॉर्म किया। और एक एग्जांपल देखो, जैसे पोटेशियम है, एयर में ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है KO2 और ये क्या है, एक
सुपर ऑक्साइड है। तो इसे क्या कहेंगे हम? सुपर ऑक्साइड कहेंगे। मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है वो सारे रेडिली क्या होते हैं, ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट होते हैं। उनके सरफेस का जो लस्टर है उसे क्या करते हैं, एयर में वो लूज़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो ऑक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, कभी पेरोक्साइड फॉर्म कर सकते हैं, कभी कभी सुपर ऑक्साइड भी क्या हो सकता है, यहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो ये जो ऑक्साइड्स होंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ये स्ट्रांगली बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये सारे ऑक्साइड क्या होंगे? ऑल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इनका नेचर क्या होगा? बेसिक होगा नेचर में। ये सारे क्या है? बेसिक है नेचर में। तो मैं बेसिक यहाँ पे लिख देती हूँ। सारे क्या होंगे? बेसिक होंगे नेचर में। याद रखना है क्या? ग्रुप 1 के एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। दे डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर में इजीली क्या होते हैं? ये डिजॉल्व हो जाते हैं, फॉर्मिंग द स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो जैसे ही ये ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे तो वाटर में डिजॉल्व होके ये क्या फॉर्म करते हैं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे पहले क्या बना था? यहाँ पे बना था Li2O, ये बना था। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? ट्वाइस ऑफ LiOH। तो LiOH बनेगा जो कि एक एक्वियस मतलब लिक्विड कंडीशन में है, और इसे हम कहेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या होगा? एक स्ट्रांग बेस होगा। जब भी ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होते तो यहाँ पे क्या है? उनके हाइड्रोक्साइड फॉर्म होते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? OH आ गया, मतलब क्या हो गई? ये स्ट्रांग बेसिक होंगे नेचर में। इनको अल्कलाइन भी कह सकते हो। मतलब जो ऑक्साइड्स होंगे ग्रुप 1 के, वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं, वाटर के साथ डिजॉल्व होते हैं, और एक लिक्विड जो बनता है वो स्ट्रांगली बेसिक लिक्विड होता है। तो चलो ग्रुप 1 का समझ में आया है। अभी ग्रुप 2 का डिस्कस करते हैं। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन एयर, तो जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होता है उसके साथ ये रिएक्ट होते हैं और एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो क्या होगा? एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। मतलब ऊपर ऑक्साइड का लेयर जब फॉर्म हो जाता है सरफेस पे तो अंदर के मेटल को वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो ये सरफेस पे फॉर्म होगा और प्रिवेंट करेगा फर्दर ऑक्सीडेशन से। मतलब एक बार ये लेयर फॉर्म हो गया तो अंदर के मेटल को कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है? प्रोटेक्ट करता रहता है। व्हेन दीज एलिमेंट्स बर्न इन एयर, वो क्या करेंगे? अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। तो इनके ऑक्साइड MO टाइप के ऑक्साइड होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम मेटल इनका ही मेंबर है। जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या किया जाएगा? बर्न किया जाएगा, मतलब हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे उनका क्या होगा? ऑक्साइड फॉर्म होगा। तो इनके ऑक्साइड कौन से फॉर्म के होते हैं? MO फॉर्म के होते हैं, मतलब मेटल एंड ऑक्सीजन। तो देखो मेटल एंड ऑक्सीजन। कभी कभी क्या होता है? ये जो होते हैं नाइट्रोजन के साथ भी क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये क्या करेंगे? मिक्सचर प्रोड्यूस करते हैं ऑक्साइड का और नाइट्राइड का। मतलब एयर में ऑक्सीजन जैसे प्रेजेंट होता है वैसे ही एयर में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही मैग्नीशियम को हम एयर में हीट करते हैं तो एयर में से ऑक्सीजन और एयर में से नाइट्रोजन दोनों इसके साथ क्या होते हैं? कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है? मिक्सचर फॉर्म होता है। मिक्सचर किसका होगा? ऑक्साइड और यहाँ पे नाइट्राइड का। तो नाइट्राइड भी फॉर्म होगा और ऑक्साइड, ये दोनों क्या होंगे? कंबाइंड फॉर्म में होंगे। तो दोनों का मिक्सचर क्या होगा? यहाँ पे फॉर्म होगा। अगर उसके बाद भी हम हीट करते ही रहे तो ये क्या होंगे? ये पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्साइड पेरोक्साइड में कन्वर्ट। मतलब ग्रुप 1 के एलिमेंट विदाउट हीटिंग क्या होते थे? रिएक्ट होते थे एयर के साथ। ये क्या होंगे? जब हीट करोगे तब एयर के साथ रिएक्ट होके MO टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे याद रखो क्या होगा? जब इनको बर्न करोगे एलिमेंट्स को, ग्रुप 2 के, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्साइड फॉर्म करेगा। सेम वे
उसी टाइम पे नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेगा, नाइट्राइड फॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे जब भी बर्न किया जाता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, ऑक्साइड और नाइट्राइड, और इसके बाद भी आप हीट करते रहे तो ये ऑक्साइड क्या है, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते। तो चलो इस पे बस कुछ क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, गिव रीजन करके क्वेश्चन है, गिव रीजन। पोटेशियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड मतलब KO2 इज यूज्ड इन ब्रीदिंग इक्विपमेंट। जो ब्रीदिंग इक्विपमेंट होते हैं उन ब्रीदिंग इक्विपमेंट में क्या होता है, ये यूज होता है। ओके, यूज्ड फॉर द, जो माउंटेनियर्स होते हैं या जो सबमरीन में काम करते हैं या स्पेस में जो काम करते हैं वो लोग ये ब्रीदिंग इक्विपमेंट को यूज़ करते हैं, जिसमें क्या होता है यहाँ पे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है, पेरोक्साइड नहीं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है। ऐसा क्यों हमें बताना है। तो जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड होता है इसकी क्या एबिलिटी होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। तो जब भी ये इसे यूज़ किया जाएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को, जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बंद करता है, उसे एब्सॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करता है, वो रिलीज करता है। तो हमें ब्रीदिंग के लिए कौन सा गैस इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम पेरोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट को बनाएगा और ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। इसके इस प्रॉपर्टी की वजह से उसे कहाँ यूज़ किया जाता है, ब्रीदिंग इक्विपमेंट में, जो माउंटेनियर्स यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे ज़मीन से ऊपर ऊपर जाओगे ऑक्सीजन का कंटेंट कम होने लगता है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो अगर ये इक्विपमेंट साथ में होगा तो ये इक्विपमेंट क्या करता है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं उससे एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ताकि जो पर्सन है उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके। वैसे सेम वे माउंटेनियर जैसे ही सबमरीन में काम करने वाले या स्पेस में भी ऑक्सीजन तो नहीं, स्पेस में सबमरीन पानी के नीचे भी ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है। तो जब जहाँ पे ऑक्सीजन कम पड़ सकता है वहाँ पे ये इक्विपमेंट क्या होते हैं, यूज़ होते हैं, जिसमें KO2 होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम इन Na2O2 एंड K इन KO2। तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने एक पूरा चैप्टर देखा है, कैसे फाइंड आउट करते हैं हमें पता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे x कंसिडर करेंगे और इसका -2 होता है हमें पता है। सो 2x प्लस 2 इंटू -2, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है मतलब 0। क्या होगा, 2x - 4 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, बट ये तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये पेरोक्साइड है, यही तो हम भूल जाते हैं। तो पेरोक्साइड क्या होती है, कैसी लिंकेज होती है पेरोक्साइड होती है सोडियम ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम। पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, -1। तो हम यहाँ पे -2 नहीं ले सकते, -1 लेना पड़ेगा। तो हमेशा जो रूल्स है उसके हिसाब से नहीं, हमने लिखा था रूल में ऑक्सीजन का पेरोक्साइड के साथ -1 होता है और सुपर ऑक्साइड के साथ कितना होता है, -1/2 होता है। तो ये याद रखना है। तो चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। 2x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +1 होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा सोडियम का, +1। ये क्या है, सुपर ऑक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, हमेशा -1/2। तो ये -1/2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इंटू -1/2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, +1 होगी। तो आपको ये बातें याद रखनी है, सुपर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अल्कली जो मेटल होते हैं उनका हमेशा कितना होता है, +1। ग्रुप 1 के मेंबर का +1, ग्रुप 2 के मेंबर का +2। तो ये दोनों भी ग्रुप 1 के मेंबर है। तो पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन -1 होता है और
यहाँ पे सुपर ऑक्साइड में कितना होता है -12, तो ये हमने रूल में भी लिखा था। और एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है सुनो, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ यहाँ पे। मैग्नीशियम स्ट्रिप, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप है, मतलब मैग्नीशियम की एक छोटी सी क्या है प्लेट है या स्ट्रिप यूज़ की है। स्लोली टर्निश ऑन कीपिंग इन एयर, एयर में रखने की वजह से क्या है उसका कलर चेंज हो रहा है। बट मेटेलिक कैल्शियम इज रेडीली अटैक बाय एयर, और मेटेलिक कैल्शियम जो होता है रेडीली क्या हो जाता है एयर के साथ रिएक्ट होता है। तो ऐसा क्यों हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो रिएक्टिविटी होती है, दोनों भी ग्रुप 2 के मेंबर है, तो जो ग्रुप 2 के मेंबर होती है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो रिएक्टिविटी इनकी क्या होगी, ग्रुप 2 के मेंबर की रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, ये भी इंक्रीज होगी कब, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। एंड लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो कौन कौन पूछा है उन्होंने, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम है, ऐसे मेंबर है। इसका नंबर है 12, इसका नंबर है 20। तो इसके क्या होंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे, और यहाँ पे कितने होते हैं 4। तो साइज़ किसकी बड़ी होगी, इसकी। आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना किसके लिए इजी हो जाएगा, इसका, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे जितना न्यूक्लियस से ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना अट्रैक्शन कम होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, लोअर होगा। आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे तो हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते, तो ये भी कम होगा। इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम को अगर कंपेयर करेंगे तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, बिकॉज कैल्शियम की क्या है एटॉमिक रेडियस बड़ी है और इसका लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो इन दोनों रीज़न की वजह से मैग्नीशियम क्या होगा, एयर में धीरे धीरे रिएक्ट होगा, और कैल्शियम क्या होगा, रेडिली क्या होगा, रिएक्ट होगा, बिकॉज इट्स रिएक्टिविटी इज हायर। सेकेंड प्रॉपर्टी हमें देखनी है, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फॉलोइंग, लिथियम फ्लोट ऑन वाटर while sodium floats and catch fire when put in water। तो हमें बताना है कि लिथियम क्या होता है, सिर्फ फ्लोट होता है वाटर पे, बट सोडियम फ्लोट होने के साथ साथ क्या है वाटर में ये क्या करता है, एयर में फायर को कैच करता है। तो इससे हमें बताना है, इसका रीज़न बताना है। तो व्हेन लिथियम एंड सोडियम रिएक्ट विथ वाटर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रिएक्शन दिखाती हूँ। सपोज सोडियम मेटल है, ये वाटर के साथ जब रिएक्ट होता है, तो रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, तो यहाँ पे Na+ आयन क्या होगा, फॉर्म होगा, OH- आयन क्या होगा, फॉर्म होगा, और इसके साथ H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। लिथियम का भी सेम होगा। तो मतलब जब भी सोडियम और लिथियम क्या होते हैं, रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, जैसे ही हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है तो क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। लिथियम और सोडियम क्या कर सकता है, वाटर में फ्लोट कर सकता है। तो जैसे ही आप वाटर में लिथियम या सोडियम को डालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, H2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा, और ऐसे बबल फॉर्म होते हैं उसके वजह से, और उसी बबल के वजह से सोडियम या लिथियम क्या हो सकता है, उस पर फ्लोट हो सकता है, किस पे, वाटर पे। तो ये उनकी रिएक्शन। तो जो रिएक्टिविटी होती है ग्रुप 1 की, वो इंक्रीज होती है विथ एटॉमिक रेडिया एंड द लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो लिथियम फर्स्ट मेंबर है और सोडियम उसके बाद का मेंबर है। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो अभी जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम का हमने देखा था, वैसे ही सोडियम क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। इसकी एटॉमिक साइज बड़ी है और इसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। क्यों, इसके देखो कितने ऑर्बिटल है, न्यूक्लियस के बाद 2 ही है, इसके न्यूक्लियस के बाद कितने ऑर्बिटल है, 3 है। तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलना यहाँ पे ईजी है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है।
तो इसीलिए जो रिएक्टिविटी होगी सोडियम की वो क्या होगी, यहाँ पे हायर होगी। तो इसी रीज़न की वजह से क्या होगा, रिएक्टिविटी ग्रुप 1 की भी वैसे ही है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज एंड lowering the ionization enthalpy down the group. So sodium has lower ionization enthalpy, therefore sodium is more reactive than lithium. So lithium reacts slowly while sodium react very fast with water and it catch the fire. तो ये क्या है, बहुत फास्ट क्या होता है, रिएक्ट होता है और फायर को क्या करता है, कैच करता है। तो ये जो बात की हमने, ये की हमने ग्रुप 1 की बात। ओके, अभी हमें देखना है कि ग्रुप 2 में क्या होगा। तो ग्रुप 2 का देखते हैं। तो ग्रुप 2 में क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड द हाइड्रोजन। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होता। मैग्नीशियम डिकम्पोज विथ हॉट वाटर एंड द अदर एलिमेंट्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम सपोज सेकंड ग्रुप का मेंबर है, ये वाटर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है और ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो CaOH ट्वाइस, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या होता है, यहाँ पे रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा और ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जब भी ग्रुप 2 के मेंबर रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, यहाँ पे वो बनाते हैं ये हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल हाइड्रोक्साइड, सिर्फ बेरिलियम क्या है, बेरिलियम वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं होता। तो आपको ये याद रखना है, जो फर्स्ट मेंबर होता है उसका थोड़ा सा एनामोलस बिहेवियर होता है हर ग्रुप के। तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी, बाकी सारे मेंबर क्या होंगे, वाटर के साथ रिएक्ट होकर अपना अपना क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है, बाकी सारे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट होंगे। चलो अभी हमें देखना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन होगी वो देखते। तो पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 के मेंबर की बात करते हैं। पहले क्या होगा देखो, अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 के मेंबर को अल्कली मेटल कहा जाता है। रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड। तो हाई टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल्स होंगे ग्रुप 1 के वो क्या होंगे, हाइड्रोजन मतलब डाईहाइड्रोजन ही होगा, उसके साथ रिएक्ट होते हैं। ओके, एट हाई टेम्परेचर, तो ऑलमोस्ट कितना 673 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है उनका मेटल हाइड्राइड। तो मेटल पे प्लस चार्ज होता है, यहाँ पे इस पे माइनस होता है। तो इनको हम कहेंगे मेटल हाइड्राइड। तो मेटल हाइड्राइड क्या होंगे, यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो चलो एग्जाम्पल, यहाँ पे मेटल कौन से हो सकते हैं, M फॉर यहाँ पे मेटल हो सकता है लिथियम हो सकता है, Na हो सकता है, K हो सकता है, Rb हो सकता है, Cs हो सकता है। सिर्फ लास्ट मेंबर नहीं होगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो चलो कोई भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज सोडियम यहाँ पे रिएक्ट हुआ H2 के साथ एट द टेम्परेचर 673 केल्विन। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 2NaH। ओके, इसे हम कहेंगे सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ या डाईहाइड्रोजन भी कह सकते हो, फॉर्म होके यहाँ पे क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड को यहाँ पे वो फॉर्म करेगा। मतलब ग्रुप 1 के मेंबर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होंगे एट द हाई टेम्परेचर और अपना अपना क्या बनाएंगे, वो अपना अपना हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो उसे हम हाइड्राइड बनाएंगे, उसे कहेंगे हम मेटल हाइड्राइड। अभी ग्रुप 2 के मेंबर की बात करते हैं। तो ग्रुप 2 के जो मेंबर होंगे बच्चों, ग्रुप 2 का भी देख लेते हैं। तो ग्रुप 2 के मेंबर क्या होंगे, ऑल मेटल्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप 2 के सारे मेटल्स सिर्फ किसे छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के, आर हीटेड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म द MH2 टाइप ऑफ द हाइड्राइड। तो ये क्या करते, MH2 टाइप का क्या करते, हाइड्राइड फॉर्म करते। सिर्फ कौन होगा एक्सेप्शन यहाँ पे, बेरिलियम, ये रिएक्ट नहीं होगा हाइड्रोजन के साथ।
तो चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे मेटल प्लस H2, यहाँ पे फॉर्म होगा MH2, जिसे हम कहेंगे मेटल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 2। यहाँ पे भी हीटिंग की ज़रूरत पड़ती। तो कोई भी एक मेंबर ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा MgH2, इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इसे हाइड्राइड क्या है, ग्रुप 2 के मेंबर भी फॉर्म करते हैं। सिर्फ बेरिलियम फॉर्म नहीं करेगा, बेरिलियम वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होता और बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ हैलोजन। तो हैलोजन को X से डिनोट किया जाता है। तो कौन कौन होंगे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इनको X से डिनोट किया जाता है। हैलोजन ग्रुप 17 के मेंबर होते हैं ये। तो देखो क्या होगा, पहले हम ग्रुप 1 की बात करेंगे। ऑल अल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विथ हैलोजन्स टू प्रोड्यूस देयर आयोनिक हैलाइड सॉल्ट। तो ये क्या करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन है ये। तो ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे अपना आयोनिक हैलाइड सॉल्ट क्या करते, फॉर्म करते। तो सारे ग्रुप 1 के मेंबर क्या होंगे, इनके साथ रिएक्ट होंगे। तो क्या होगी रिएक्शन, देखो मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल व्हेन रिएक्ट विद द हैलोजन एट द हाई टेम्परेचर दे फॉर्म द आयोनिक हैलाइड। तो इनको मेटल हैलाइड भी कह सकते हो या अल्कली मेटल हैलाइड भी कह सकते। तो ये ऐसे फॉर्म होंगे। यहाँ पे मेटल कौन से हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं लिथियम रिएक्ट होता है, Na रिएक्ट होता है, K रिएक्ट होता है, Rb रिएक्ट होता है, Cs सिर्फ लास्ट वाला मेंबर नहीं होगा। और X तो मैंने यहाँ पे लिखी दी कौन कौन होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो चलो एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पे दिखेगा एग्जाम्पल, यस दिखेगा। तो ट्वाइस, आप सपोज पोटेशियम ले लिया एग्जाम्पल, ट्वाइस ऑफ K रिएक्ट विथ कोई भी हैलोजन ले लो, Cl2 ले लिया। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ KCl फॉर्म होगा जो कि एक आयोनिक सॉल्ट है। तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रहा है, आयोनिक सॉल्ट, इसे हम कहेंगे पोटेशियम क्लोराइड। तो रिएक्टिविटी भी इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। सबसे फास्ट रिएक्ट कौन होगा, लिथियम होगा क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है। फिर सोडियम होता है, फिर कौन होगा पोटेशियम, फिर कौन होगा Rb और फिर कौन होगा सीसियम Cs। तो ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। तो जब भी हैलोजन के कांटेक्ट में अगर ये सारे प्रेजेंट है और हैलोजन आया तो सबसे फास्ट ये रिएक्ट होगा क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज सबसे छोटी। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो साइज के हिसाब से रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। सबसे ज़्यादा हाईली विग्रोसली रिएक्ट कौन होगा हैलोजन के साथ, यहाँ पे लिथियम। तो ये था ग्रुप 1। तो ग्रुप 2 की भी बात करते हैं। ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होंगे, तो ग्रुप 2 के मेंबर का क्या होगा वो देखते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो ग्रुप 2 क्या होंगे, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विथ हैलोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हैलाइड। तो यहाँ पे भी सारे क्या होते हैं, ग्रुप 2 के मेंबर यहाँ पे रिएक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हैलाइड। तो M प्लस क्या होगा, X2 होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, MX2, ये क्या होगा, उनका हैलाइड फॉर्म होगा। तो देखो जैसे मैग्नीशियम में Cl2 के साथ अगर रिएक्ट होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे MgCl2। तो ऐसे क्या होते हैं, ग्रुप 2 के मेंबर भी क्या होते हैं, हैलाइड के साथ रिएक्ट होके अपना क्या बनाते हैं, यहाँ पे अपना यहाँ पे हैलाइड्स फॉर्म करेंगे, हैलोजन के साथ रिएक्ट होंगे। तो इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसे हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड। तो यह मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हुआ। सपोज कैल्शियम है, कैल्शियम क्या हुआ, Br2 के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, CaBr2, कैल्शियम ब्रोमाइड। तो ऐसे क्या होते हैं, हैलाइड ग्रुप 2 के मेंबर भी क्या करते, फॉर्म करते। चलो इस पे बेस एक क्वेश्चन है, NaCl इज द आयोनिक कंपाउंड बट LiCl हैज सम कोवैलेंट कैरेक्टर। तो उनका कहना है कि NaCl जो है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, कंप्लीट आयोनिक कंपाउंड है, बट जो LiCl है ये क्या है, इसके पास थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर है। ऐसा क्यों, अगर दोनों ग्रुप 1 के मेंबर है, दोनों भी हैलोजन के साथ रिएक्ट हो रहे सेम टाइप के और रिएक्शन का टाइप भी सेम है,
फिर भी ऐसा क्यों है कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ रहा है और ये कम्प्लीटली आयोनिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Li प्लस होगा और Cl माइनस होगा और यहाँ पे Na प्लस होगा और Cl माइनस। अगर इन दोनों की साइज़, तो मैंने आप लोगों को जब लिया था हमने फजांस रूल तब भी मैंने बताया था आप लोगों को, तो इन दोनों की साइज़ को कंपेयर करेंगे तो इसका अभी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद 2 रहेगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s, मतलब Li plus ion has very small size than as compared to the Na plus ion। बाकी Cl माइनस तो सेम ही, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा कोवैलेंट कैरेक्टर को। कोवैलेंट कैरेक्टर को कौन इफेक्ट कर रहा है, कट आयन क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो जो Li प्लस आयन होगा उसकी बहुत ही छोटी साइज़ है और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। छोटी सी साइज़ में तो 2 इलेक्ट्रॉन को उसको क्या करना है, ऑक्यूपाई करना है। ड्यू टू दिस इट हैज़ द हाई डेंसिटी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी इसकी ज़्यादा होती है। तो निगेटिवली चार्ज जो Cl माइनस होगा वो क्या होगा, लार्ज साइज़ का है और ये छोटे से साइज़ का है। तो इसीलिए ये क्या करता है, थोड़े से कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे साइज़ है और क्लोरीन की साइज़ ऐसे। यहाँ पे क्या है, लिथियम की साइज़ बहुत छोटी है और इसकी साइज़ बड़ी है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ये क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, जो भी उसका चार्ज है इसके इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाएगा और ये क्या होगा, कम्प्लीटली आयोनिक, क्योंकि दोनों की साइज़ सेम है। यहाँ पे लिथियम छोटा है और क्लोरीन बड़ा है। तो ये इसका रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ लिथियम इट हैज़ कोवैलेंट कैरेक्टर एंड द NaCl हैज़ द कंप्लीट आयोनिक कैरेक्टर। तो समझ में आया ना क्या होगा, यहाँ पे ये LiCl के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, इसकी साइज़ बड़ी, इसकी साइज़ छोटी, जो मैंने ड्रॉ किया था। और Na प्लस आयन कैन नॉट डिस्टॉर्ट द क्लाउड ऑफ Cl माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों की साइज़ क्या है, यहाँ पे सेम है। इसीलिए NaCl क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा और LiCl क्या होगा, पूरा नहीं आयोनिक, सम थोड़े से क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है, क्योंकि दोनों के साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए छोटी साइज़ है Li प्लस की, इसीलिए। और एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखो इस पे ही है। क्वेश्चन ऐसा है, वाई लिथियम आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, वाई लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवैलेंट इन नेचर अमॉन्ग द अल्कली हलाइड। जितने भी अल्कली हलाइड बनते हैं उन सारे अल्कली हलाइड को अगर हम कंपेयर करें उनके कोवैलेंट कैरेक्टर को, तो इसके पास सबसे ज़्यादा क्या होता है, कोवैलेंट नेचर होता है। ऐसा क्यों पूछा गया है, तो चलो देखते हैं इसका रीज़न। अगेन यहाँ पे क्या होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s2 2s1। अगर ये लिथियम प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या रहेगा, सिर्फ 1s1। मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस के बाद एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इतनी क्या है इसकी स्मॉल साइज है, छोटी साइज है Li की। अमॉन्ग द अल्कली आयन, सारे अल्कली आयन को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी साइज क्या होगी, लिथियम आयन की होगी। ये स्मॉलेस्ट कैटायन को क्या करता है, फॉर्म करता है। और आयोडीन सबके अगर कंपेयर करें हम तो लिथियम देखो पहला मेंबर है एटॉमिक नंबर 3, उसके बाद आता है सोडियम एटॉमिक नंबर 11, उसके बाद आता है पोटेशियम 19। तो सब में Li प्लस की साइज़ क्या होगी, सबसे स्मॉल होगी। और हलाइड की बात करें हम तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, ब्रोमीन उसके बाद आएगा, आयोडीन उसके बाद आएगा। तो इस आयन की साइज़ सबसे लार्ज हो जाएगी I माइनस की साइज़। ओके, तो ये सबसे छोटे साइज़ वाला है फ्रॉम द अल्कली मेटल, और हलाइड में ये सबसे लार्ज साइज़ वाला है। मतलब ये देखो ऐसे हो गया, तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, बढ़ा देगा कोवैलेंट नेचर को। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड I माइनस आयन जो होता है वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट होता है Li प्लस आयन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाई पोलराइजेशन है। कैटायन बहुत छोटा है और एनायन बहुत बड़ा है। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है Li प्लस, और I माइनस क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इनके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी क्या होता है, डिफरेंस आता है। इसीलिए लिथियम आयोडाइड क्या होता है, मोस्ट कोवैलेंट होता है नेचर में, क्योंकि साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। Li प्लस आयन सबसे स्मॉल कैटायन है और I माइनस सबसे बड़ा एनायन है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा अमॉन्ग द अल्कली हलाइड। चलो इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो,
राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द मैग्नीशियम इज हीटेड इन एयर। तो मैग्नीशियम को जब हम एयर में हीट करते हैं तब बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। तो हीट किया है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ट्वाइस ऑफ MgO। तो ये बन गया यहाँ पे मैग्नीशियम। एयर में से क्या रिएक्ट होगा इसके साथ, ऑक्सीजन, ब्रैकेट में चाहे तो एयर भी लिख लो, और यहाँ पे फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो ऐसी इसकी बैलेंस रिएक्शन होगी। सेकंड और एक क्वेश्चन है, पोटेशियम इज ड्रॉप्ड इन वाटर। अगर पोटेशियम को वाटर में ड्रॉप कर दिया तो क्या होगा। तो पोटेशियम को जब वाटर में ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ट्वाइस ऑफ KOH फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये हो गया वाटर, ये हो गया पोटेशियम, और ये KOH मतलब इसे हम कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कहते हैं इसे। ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, OH आ गया है, और ये है हाइड्रोजन या डाइहाइड्रोजन भी कह सकते हो। तो हाइड्रोजन गैस को अपवर्ड एरो दिखाया है। तो ऐसी होगी ये कंप्लीट रिएक्शन। कभी कभी क्या होते हैं रिएक्शन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ जाते, जैसे एक रिएक्शन देखो 4Li + O2, और आगे उन्होंने सिर्फ बॉक्स दिया है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ Li2O यहाँ पे फॉर्म होगा। दूसरा उन्होंने दिया है 3Mg + N2, इसकी रिएक्शन होके यहाँ पे बॉक्स में क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Mg3N2। इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड, इसे हम कहते हैं लिथियम ऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन है यहाँ पे Ca, और यहाँ पे उन्होंने बॉक्स दिया है, और यहाँ पे CaCl2। तो यहाँ पे क्या होगा, Cl2, ये क्या है, ग्रुप 2 के मेंबर की क्लोराइड के साथ रिएक्शन। यहाँ पे ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है रिड्यूसिंग नेचर। तो पहले हम देखेंगे ग्रुप 1 के मेंबर का रिड्यूसिंग नेचर क्या है, फिर ग्रुप 2 की बात करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट। तो पहले रिड्यूसिंग नेचर देखने से पहले हम थोड़ा मेटल के बारे में बात करते। तो क्या होगा, जो रिड्यूसिंग पावर होती है एलिमेंट्स की, उसे मेजर कौन करता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम E0 से क्या करते, डिनोट करते। एंड करस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी मेटल की बात आती है तो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो हम मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करके एक्वियस कंडीशन में चले जाते हैं, और उनसे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, सेपरेट। मतलब मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इन्हीं पे उनके रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा, डिपेंड होगा। पहले हम ग्रुप 1 की बात करते। ऑल द अल्कली मेटल, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल भी कहा जाता है। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 हैव द निगेटिव वैल्यू ऑफ E0। तो इनकी क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है E0 की, क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ग्रुप 1 के मेंबर क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। क्यों, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ग्रुप 1 के मेंबर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, तो इनकी क्या होगी, निगेटिव वैल्यू होगी। वो भी क्या होगी, हाई होगी, हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ द E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ये क्या इंडिकेट करती है, दे आर स्ट्रॉन्ग, क्या होंगे वो, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब उनका खुद का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, और वो दूसरों को रिडक्शन में हेल्प करेंगे। उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूसिंग, इनके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग क्या हो जाएंगे, ये एजेंट बन जाएंगे। तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल एंड सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको याद रखना है, लिथियम क्या होगा, इनमें से मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि छोटी साइज है, और सोडियम क्या होगा, लीस्ट मतलब सबसे कम, लीस्ट क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये आप लोगों को याद रखना है, MCQ पॉइंट में आ सकते। तो जो ग्रुप 1 के मेंबर होंगे इनका क्या होता है, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इंडिकेट दे हैव द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, हेंस दे आर यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनका नेचर रिड्यूसिंग होता है इसलिए इनको एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो लिथियम क्या होगा, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और सोडियम क्या होगा, लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में क्या होगा, देखो तो ग्रुप 2 को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ग्रुप 2 के मेंबर का भी देख लेते हैं कि उनका रिड्यूसिंग नेचर कैसे होगा। ऑल द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव द हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इनकी भी क्या होती है, निगेटिव वैल्यू होती है किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, और ये वैल्यू भी क्या होती है यहाँ पे, हाई नेगेटिव वैल्यू होती है। ओके, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिनकी वैल्यू क्या होती है, E0 की ज़्यादा नेगेटिव होती है, वो क्या बन जाते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते। तो जो रिड्यूसिंग पावर होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल का, इट इज़ लेस दैन अल्कली मेटल। तो देखो अगर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करें तो दोनों में से किसकी ज़्यादा पावर होगी रिड्यूसिंग नेचर की, तो ग्रुप 1 की होगी। इनको कहा जाता है अल्कली मेटल और इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनकी पावर ज़्यादा होगी, इनकी कम होगी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट होने की। तो मैंने लिखा था कि सोडियम इज़ द लेस पावरफुल। क्यों होता है ऐसा, सोडियम इज़ द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ द लास्ट हाइड्रेशन एनर्जी इन द ग्रुप 1। तो लीस्ट हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसकी ग्रुप 1 में। तो ये क्या होगा, लेस क्या होगा, लीस्ट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा ग्रुप 1 के मेंबर में से। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को कंपेयर करोगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की एबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ग्रुप 1 की ज़्यादा है, ग्रुप 2 की। ये भी स्ट्रॉन्ग ही है लेकिन इनके कंपैरिजन में थोड़े से कम होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें देखनी है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो पहले हम बात करेंगे ग्रुप 1 के बारे में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया में कैसे सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हम अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के मेंबर की बात करते हैं। तो ग्रुप 1 और अल्कली मेटल्स आर सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया। तो ये क्या हो जाते हैं, लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल हो जाते। दे डिजॉल्व इन गिविंग डीप ब्लू कलर। तो यहाँ पे क्या है, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। एंड द सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। ये सॉल्यूशन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। तो ग्रुप 1 के जो मेंबर होंगे ये क्या होंगे, X+Y कहा जाता है यहाँ पे NH3। यहाँ पे ये क्या फॉर्म होता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होता है NH3 X टाइम प्लस, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज करेगा उतने, और NH3Y माइनस। तो ये रिएक्शन ऐसी ही लिखी जाती है। तो ये क्या करेंगे, ये डीप ब्लू कलर के सॉल्यूशन को फॉर्म करते हैं और ये क्या कर, इसे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन को फॉर्म करते हैं और ये सॉल्यूशन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। दिस सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक। ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। तो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे नेचर में। एंड स्टैंडिंग दे आर स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो ये धीरे धीरे अमाइड में क्या होते, कन्वर्ट हो जाते, और अमाइड में कन्वर्ट होते वक्त ये क्या करते, हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज़ करते। तो देखो हाइड्रोजन को कैसे रिलीज़ करेंगे वो, तो यहाँ पे मेटल प्लस आयन फॉर्म हुआ है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ लिक्विड अमोनिया है। इनको अगर बहुत देर तक ऐसे रखा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, MnH2 फॉर्म होता है जिसे अमाइड कहा जाता है, और यहाँ पे 1/2 H2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, तो यहाँ पे ये मैं ऐसी रिएक्शन दिखाता है।
तो ये क्या होगा, आपको क्या याद रखना है कि अल्कली मेटल्स क्या होंगे, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होंगे, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाएंगे। ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग होता है नेचर में। ये जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, ये बिकॉज ऑफ क्या होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में। तो जो कलर होगा सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाएगा ब्रॉन्ज, जैसे बहुत देर तक अगर रखोगे और ऐसा हाइड्रोजन अगर उससे रिलीज हो गया तो ये ब्लू कलर क्या होता है, ये ब्लू कलर थोड़ा सा ब्रॉन्ज आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश शेड उसको आ जाता है, एंड सॉल्यूशन बिकम्स डायामैग्नेटिक। तो क्या है, पहले क्या था सॉल्यूशन, पैरामैग्नेटिक था, जैसे हाइड्रोजन उससे लिबरेट हो गया तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या था, पैरामैग्नेटिक था। ओके, और जैसे ही थोड़ी देर रखा हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया, ये ब्रॉन्ज में कन्वर्ट हो गया, ब्रॉन्ज कलर में, और पैरामैग्नेटिक क्या हो गया, यहाँ पे डायामैग्नेटिक हो गया। तो ये था ग्रुप 1। अभी हम ग्रुप 2 की बात करते। ग्रुप 2 में क्या होगा, ग्रुप 2 में भी बहुत सिमिलर ही प्रॉपर्टीज होते हैं। तो क्या होगा देखो, सिमिलरली ग्रुप 2 में क्या होगा देखो, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्सो सोल्यूबल इन लिक्विड अमोनिया विच गिव्स अ डीप ब्लू ब्लैक कलर। तो उन्होंने ब्लू कलर दिया था, ये क्या करते हैं, डीप ब्लू ब्लैक कलर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज होता है, डार्क हो जाता है। तो डीप ब्लू ब्लैक कलर को ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होती है। X प्लस क्या होगा, यहाँ पे 2Y होगा सिर्फ NH3, ये यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा, तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है MnH3X2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ क्या होगा, यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होंगे Y, और ये होगा माइनस, और ये कलर कौन सा होता है इसका, डीप ब्लू ब्लैक कलर होता है। सिर्फ कलर में चेंज है, बाकी सारे प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन को देख लेते। क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्लेन फॉलोइंग, सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म द सोल्यूशन वाइल विच इज स्लोली विच शोज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सॉरी, क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सोडियम डिजॉल्व इन, इनका कहना है कि सोडियम जो है लिक्विड अमोनिया में जब डिजॉल्व होता है और जब सॉल्यूशन बनाता है, ये सॉल्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ऐसा क्यों। ओके, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसा क्यों, ऐसे क्वेश्चन है। तो देखो, सोडियम डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया गिविंग द डीप ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन विच इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग इन नेचर। तो एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, रिएक्शन क्या होगी देखो, Na प्लस एक्स प्लस वाई अमोनिया, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, NaNH3X प्लस उसके साथ होगा NH3Y माइनस, और यहाँ पे इसे क्या आएगा, एक डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन ये फॉर्म होगा। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, कैटायन प्रेजेंट है, एनायन प्रेजेंट है, इन आयन की वजह से ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंडक्टिव हो जाता है। हमें पता है कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्रीली मूवेबल आयन कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयन। यहाँ पे दोनों भी आयन प्रेजेंट है, तो इसीलिए जब भी सोडियम क्या होगा, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व होगा, डीप कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आज हमने सारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखा है। आपके एक्सरसाइज के एडिशनल जो भी क्वेश्चन थे मैंने सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हमें डायगोनल रिलेशनशिप, यूजेस देखने और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर का। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।